अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज से हम अपनी एमडी किट की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बायो के, केमिस्ट्री के, फ़िज़िक्स के चैप्टर्स का ओवरव्यू लिया करेंगे। मतलब कंप्लीट नहीं, सिर्फ ओवरव्यू, यानी कि जिस तरीके से आपको यहाँ पे नोट्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली मेरे अपने बनाए हुए हैं। जिसका हम ओवरव्यू लेंगे, उसको हम ऊपर ऊपर से जो है वो डिस्कस करेंगे। मीन्स ऊपर ऊपर से मुराद है कि कम कम, जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो इफ़ यू आर टेकिंग रिविज़न तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सर्कुलेशन के अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगी कि ये एक पंपिंग सिस्टम है। पंपिंग सिस्टम से मुराद जिस तरीके से एक मोटर होती है, मोटर में आप क्या करते हो कि आपको उसके लिए पानी ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, जिसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है पानी। इसी तरीके से सर्कुलेशन में भी हमें सबसे पहले चाहिए होता है ब्लड, ठीक है। दूसरी तरफ आपको चाहिए होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ज़रिया, जो कि होता है पाइप के तौर पे। यहाँ पर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद होते हैं वेज़ल्स, सही है। इस तरीके से अगर हम बात करें, अपना क्या चीज़ जो है उसको आगे प्रोमोट करने के लिए चाहिए होती है, वो है मोटर। और हमारी जो मोटर है वो है हमारा हार्ट। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो है सिर्फ ओवरव्यू है, आप इसको कंप्लीट तौर पे नहीं लेना, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप की अगर हम बात करें तो ये जो है वो प्रिमिटिव के अंदर हो पाया जाता है। तो जैसे कि ओपन टाइप के अंदर देखें कि क्या होता है कि जो बॉडी होती है, बॉडी का जो फ्लूइड होता है, उसके साथ जाके ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। जब ब्लड मिक्स हो जाता है तो वो एक फॉर्म बना लेता है जिसको हम कहते हैं हीमोलिम्स। अब हीमोलिम्फ जो है वो ब्लड नहीं कह सकते हम उसको कि वो ब्लड होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, मीन्स इसका कलर नहीं होता कुछ भी, सही है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्लोज टाइप सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप। अब क्लोज टाइप भी जो है उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है वो वेजल्स के अंदर से होता हुआ दूसरी जगहों पे ट्रांसपोर्ट होता है। क्लोज टाइप के अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें आता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि जिसके अंदर ब्लड जो है वो हार्ट में सिर्फ एक बार ही जाए, यानी कि बार बार ना जाए, दो बार ना जाए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर हार्ट में ब्लड 2 टाइम्स फ्लो करता है, सही है। तो इसको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वैसे तो। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो फिशेस में पाया जाता है, जबकि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कोर्डेटा, एनिलिडा और सेफेलोपोडा में पाया जाता है। सेफेलोपोडा जो है वो फाइलम नहीं है, लेकिन फाइलम की क्लास है। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक होता है इनकम्प्लीट और दूसरा होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है, जो कि कंप्लीट ना हो, यानी कि उसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट ना हो, तो फिर क्या प्रेजेंट हो, 3 चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट जिसके अंदर 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। इसके अंदर 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल नहीं पाए जाते, जबकि कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रियम होते हैं और 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एम्फीबियंस की, मैमल्स की, जबकि कंप्लीट के अंदर हमारे पास आ जाती है क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, सही है। अगर हम बात करें इसके फ्लो की तो इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है वो पहले जाता है हमारे राइट एट्रियम में, देन वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स से होता हुआ जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर वो लेफ़्ट आर्टरी में आता है। फिर लेफ़्ट आर्टरी में आने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है और अगेन वहीं से फ़्लो वापस से शुरू हो जाता है। कंप्लीट को जो है वो हम फर्दर आके डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, तो इस वजह से इसको अभी रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। मेसोडर्मल से क्या मुराद होती है, हमारी जो है 3 लेयर्स होती हैं, सेल्स की 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है मेसोडर्म, एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। तो ये जो बाहर वाली होती है ये होती है एक्टोडर्म, सही है, और जो अंदर वाली होती है ये होती है एंडोडर्म। जबकि ये जो अंदर वाली है, बिल्कुल मिड वाली, इन दोनों के मिड वाली, उनको कहते हैं हम मेसोडर्म।
और ये मेसोडर्म से ही बना है। मेसोडर्म को आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि भाई हार्ट जो है वो मिड वाली रीजन में प्रेजेंट है ना, यानी कि थोरैक्स में प्रेजेंट है। थोरैक्स में प्रेजेंट है, हमारी चेस्ट कैविटी जो है उसके पास, उसके बिल्कुल इन बिटवीन में। और इसको डिवाइड करने वाली क्या चीज़ होती है? मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम ये लंग्स के बीच में जो पार्ट होता है जहाँ पे हमारा हार्ट पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं मीडिया स्टेनम। अब हार्ट जो है वो एक मायोजेनिक ऑर्गन है। मायोजेनिक से क्या मुराद है? कि ये अपने आप को खुद कंट्रैक्ट कर सकता है। अब ये खुद कंट्रैक्ट कैसे कर सकता है? कि यानी कि इसको ब्रेन की जो है इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद अपने आप को, ये मतलब इंडिपेंडेंट हम इसको कह सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली तौर पे भी नहीं। अब हार्ट जो है भाई उसकी भी जो है वो हमें करवानी है क्या? प्रोटेक्शन करवानी है, क्योंकि भाई इतना वाइटल ऑर्गन है जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी का वजूद नहीं है बिल्कुल भी। तो इसकी प्रोटेक्शन किस तरीके से होती है? एक तो इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है रिब्स के ज़रिए। रिब्स के ज़रिए इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। इसके बाद हम इसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो होती है पेरिकॉन्ड्रियम से। अब पेरिकॉन्ड्रियम क्या होती है भाई? हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। अब पेरिकॉन्ड्रियम में जो है वो दो तरीके की होती है। हम इसको इस तरीके से देखते हैं। इधर कहाँ गई? हाँ जी, तो ये रही। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो ये हार्ट है। अब हार्ट के अंदर जो है वो आपको कितनी लेयर्स नज़र आ रही हैं? ये आपको एक लेयर नज़र आ रही है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो अब इसके अंदर हम कैसे देखें कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, ये लेयर होती है फिब्रियस। फिब्रियस से क्या मुराद है? फिब्रियस से मुराद ये है कि इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये आउटर लेयर होती है। अब अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं सेरस। सेरस लेयर जो है वो इनर मेम्ब्रेन होती है और जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है, विज़रल और एक पेरिटल। अब हम यहाँ पे देखते हैं विज़रल कौन सी है, पेरिटल कौन सी है। तो ये जो बाहर वाली है ना, ये तो हमारे पास हो गई फिब्रियस लेयर, इसको तो कोई अब ताल्लुक़ नहीं है। अब हम बात करते हैं सेरस की। सेरस के अंदर भी दो लेयर होती हैं। एक होती है विज़रल जो कि बिल्कुल ऑर्गन के साथ होती है, यानी कि ये हार्ट है और हार्ट के साथ जो लेयर होगी वो होगी विज़रल लेयर, यानी कि ये वाली जो लेयर है हमारी, ये हमारी है विज़रल लेयर, ये जो हार्ट के साथ प्रेजेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम यानी कि मिड वाली, और एंडोकार्डियम जो कि बिल्कुल हार्ट के बिल्कुल अंदर होती है, बिल्कुल एंडोथीलियल इनर। इनर मतलब सबसे इनर मोस्ट। अच्छा जी, तो अब हम वापस आ जाते हैं। अब हमने देख लिया। अब इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम फ्लूइड, ये सैक में प्रेजेंट होता है। इसके बाद वॉल्स की बात करते हैं कि हार्ट की वॉल कितनी होती है। एक होती है एपिकार्डियम जो कि आउटर होती है, जिसकी हमने बात कर ली, ये विज़रल है। अब इसके बाद मायोकार्डियम होती है मिड वाली, और एक होती है एंडोकार्डियम इनर वाली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके वॉल्व्स की। तो हार्ट के जो हैं वो 2 वॉल्व्स होते हैं। सही है, सॉरी। तो हार्ट के 2 वॉल्व्स होते हैं। एक होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, दूसरा होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। सही है जी। तो अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होता है वो नाम से पता चल रहा है आपको, एट्रियो यानी कि आर्टरी और वेंट्रिकल्स के बीच में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकल। अब हम एक बात आती है दिमाग में कि हार्ट जो है भाई उसके तो देखो 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर में भी एक राइट एट्रियम भी है, एक लेफ्ट एट्रियम भी है, एक राइट वेंट्रिकल भी है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल भी है। तो क्या इन दोनों के दरमियान होगा? सॉरी, यहाँ पे बनाना था। तो अच्छा जी, तो अब क्या ये यहाँ पर ऐसा कैसे होगा? तो अब देखो भाई, एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वॉल्व होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर और लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर। अब जो राइट एंट्रिकुलर वॉल्व है इसको हम यहाँ पे तस्वीर में देखते हैं। देखें तो ये हमारे पास आ गया राइट एट्री, दूसरा आ गया हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकुलर, तीसरा आ गया हमारे पास इधर लेफ़्ट आर्टरी, और एक यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो इन दोनों के बीच में होता है ना, यहाँ पे जो पाया जाता है इसको हम कहते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अच्छा, आपको यहाँ पर जो है वो 3 दिख रहे होंगे। सही है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व और इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो मैंने इसको किस तरीके से याद किया है, RAT से क्या मुराद है? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और ये ट्राइकस्पिड यानी कि राइट वाला जो है वो है ट्राइकस्पिड, बाकी जो दूसरा वाला है वो तो हमारे पास फिर बाइकस्पिड ही कहलाएगा। तो आपको यहाँ पे जो है मसल्स नज़र आ रहे हैं जिससे ये अटैच है, इसको हम कहते हैं पैपिलरी मसल्स, और जिस स्टिंग से ये जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं हमारे पास कॉर्डाई टेंडिनेंस। सही है, 3 स्ट्रिंग्स होते हैं ये।
अब हम बात करते हैं दूसरे वॉल्व की, जो कि होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब ये जो वॉल्व है ये होता है एंडिंग पे, बिल्कुल एग्जिट पे, जहाँ से ब्लड निकल रहा है जा रहा है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और कहाँ से जाता है, हमारी पल्मोनरी और एक आयोटिक। ठीक है, तो हो गया। अब हम बात करते हैं ब्लड वेजल्स की। ब्लड वेजल्स जो हैं वो हमारे पास तीन तरह ब्लड वेजल्स जो हैं उसकी लेयर होती हैं तीन तरह की। एक होती है इनर मोस्ट, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटिमा, इनर लेयर होती है ये। इसके बाद होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो कि बिल्कुल आउटर लेयर होती है। एक होती है ट्यूनिका मीडिया, जो कि मिडल लेयर होती है। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये तो आपने बस नाम याद रखने हैं। अब ट्यूनिका इंटिमा जो है, ट्यूनिका इंटिमा को हम ट्यूनिका इंटरना भी कहते हैं, लेकिन हमें जो स्पेसिफिकली बात करनी है वो है ट्यूनिका मीडिया, जो कि स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। अब ये स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, ये डायलेट भी करती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती होगी। आपने देखा होगा कि जब आपको ठंड लगती है तो आपको गूज बम्स आते हैं। जब गूज बम्स आते हैं तो हमारी जो नर्व्स हैं, जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं सॉरी, वो जो है वो डायलेट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस वजह से होता है। अच्छा, तो ये थिकेस्ट लेयर होती है इन दोनों में से, यानी कि मिडिल लेयर सबसे थिकेस्ट होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये वीन्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो कैपिलरी की अगर हम बात करें तो कैपिलरी में इतना कुछ खास नहीं है, ये एंडोथेलियल टिश्यूज़ से बनी हुई होती है, ये कोई बाकी चीज़ों से नहीं बनी हुई होती। इसका डायमीटर 7 to 9 होता है, 7 to 9। अच्छा जी, तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को, इसके अंदर ब्लड का कोई लेना देना नहीं है, बस ये ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ब्लड तो होता है लेकिन ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू। तो अब हम आ जाते हैं हार्ट बीट की तरफ, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। हार्ट बीट जो है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, आपको यह बात याद रहे कि मैं रिदमिकली की बात कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, सही, रिलैक्सेशन की बात नहीं करी। कॉन्ट्रैक्ट हमारा हार्ट जो है वो कितने टाइम में कर लेता है। नॉर्मल अगर हम देखें तो 60 to 100 पर मिनट हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 70 जो है वो एवरेज है। चाइल्ड्स के अंदर ज़्यादा होती है। अगर हमारी हार्ट बीट जो है वो 60 से नीचे चले जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया, और अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको कहेंगे टैकीकार्डिया। आगे हम अगर बात करें कार्डियक साइकिल की, कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद है कि हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट भी करे, रिलैक्स भी करे। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो 72 टाइम्स पर मिनट जो है ये एक साइकिल पर मिनट जो है वो हमारी इतनी साइकिल हो जाती है हार्ट में, कार्डियक साइकिल। और अगर हम एक साइकिल की बात करें तो वो 0.8 सेकेंड के अंदर होती है। आपने इसको याद रखना है ध्यान से, ख़ास तौर पे। अच्छा जी, तो कॉन्ट्रैक्ट करने को हम कहते हैं सिस्ले। इसको बिल्कुल भी साइस्टोल डायस्टोल नहीं पढ़िएगा, ये सिस्ले है, और ये डायस्टोल नहीं है, डिस्ले है, डायस्ले। ठीक है, तो अब हमारा हार्ट जो है इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि ये कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितनी देर तक रिलैक्स करता है। पहले हम देखते हैं कंडक्शन सिस्टम, कि हमारा हार्ट किस तरीके से कंडक्ट करता है। तो किस तरीके से कंडक्ट करता है भाई, हमारे हार्ट में एक होता है SA नोड। SA नोड क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड। इसको हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है हमारे हार्ट का जो कि ख़ुद से अपनी बजाते ख़ुद ये जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो साइकिल अपनी स्टार्ट करता है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के पास। ठीक है, यहाँ से ही शुरू करते हैं, जिस तरीके से होता चला हुआ साइनो एट्रियल है ना, तो एट्रियम से ये स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि राइट एट्रियम से जो है वो जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर साइकिल स्टार्ट होती है। फिर हमारे पास एक आता है AV नोड। AV नोड क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है साइनो एट्रियल वॉल्व नोड, सॉरी। अच्छा जी, तो अब AV नोडल रिले की बात करें, देखो हमारे पास क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है वो 0.8 के अंदर कर रहा है ना, 0.8 के अंदर एक साइकिल हो रही है इसकी। अब इसके अंदर ये 0.3 टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और 0.5 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेगा। इसके इन बिटवीन हमारे पास 0.1 का एक सेकंड आता है, जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर आ रहा है डिले। अब ये डिले क्यों आ रहा है,
डिले इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसको भी थोड़ा तो टाइम लगेगा ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे पहले पूरे तरीके से, फिर वो एम्प्टी हो जाए, फिर स्टार्ट हो दूसरी कॉन्ट्रैक्शन। इस वजह से डिले आ जाता है। अब हमारे पास बंडल ऑफ हिस क्या होते हैं? बंडल ऑफ हिस हमारे पास ये होते हैं कि जो हमारा AV बंडल है उस तो इसमें जो हमारे पास एक AV बंडल्स, ये फाइबर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। अच्छा, इस तरीके से जब ये फाइबर्स मज़ीद डिवाइड होते हैं तो उसको हम कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। बेसिकली इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है। एक होती है लब, एक होती है डब। लब हमारे पास कब होती है? जब हमारा जो एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो क्लोज़ होता है, यानी कि जो ये वाला जो वॉल्व है ना, जब ये क्लोज़ होगा तब हमारे पास क्या आवाज़ आएगी? लब, क्योंकि इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अच्छा, जब डब कब आएगी? जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज़ होंगे, जब हमारे पास डब की वो आवाज़ आएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हाँ, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो यानी कि ब्लड जो है ब्लड वेजल्स के अंदर कैसे फ़्लो कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखे तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी है और ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये मैंने लाइन से यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारे पास आयोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वीन्स और वेना कावा। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि आयोटा का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो कम है, फिर आर्टरी का बढ़ रहा है, फिर आर्ट्रियोल का और बढ़ रहा है, फिर कैपिलरीज का सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास वीन्स का है, फिर वेन्यूल का है, फिर वेना कावा का है। इसी तरीके से हमारे पास वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वेलोसिटी जो है वो सबसे कम होती है कैपिलरी में, और फिर वेना कावा में सबसे ज़्यादा होती है, और आयोटा में सबसे ज़्यादा होती है। अब इसका जो है रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ, और रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ता है क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने के साथ और वेलोसिटी बढ़ने के साथ। अब हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि जब हमारे पास जो कैपिलरी जो है जब वो ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होता है कि हमारे पास पहले से ही सेल के अराउंड जो है वो एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जब ये कैपिलरी जो है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करती है अपना न्यूट्रिएंट्स, तो इस फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ हम इसको कहते हैं। अब लिम्फ के अंदर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या डिफरेंस होता है इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं होती, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करता है नरिशमेंट को। सेल्स के पास होते हैं ना, इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम लिम्फ को देखें तो लिम्फ के अंदर वाटर भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सेल डेब्रिस यानी कि जो डेड सेल होते हैं ना वो भी हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो लिम्फ है ना वो लिम्फेटिक कैपिलरी से होता हुआ कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में, यानी कि हार्ट में जाके इनडायरेक्टली चले जाता है। सही है। अगर हम बात करें हमारे बाकी के सिस्टम की तो समझ लें कि ये हमारे पास अ पर्सन, और जो है इतना जो हिस्सा है ना, इतना पार्ट जो है, यानी कि इतने पार्ट के नहीं, जो राइट वाला पार्ट है, इतने पार्ट में से जितना भी लिम्फ है वो सारा हार्ट में किसके ज़रिए जाएगा? राइट सबक्यूलेनियन डक्ट के थ्रू। लेकिन अगर हम देखें ये जो बाकी वाला पार्ट था इसके अंदर ये किस में जाएगा? थोरेसिक डक्ट में होता हुआ लेफ्ट सबक्यूलेनियन डक्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। हमारे पास एक चीज़ रहेगा, ये स्प्लीन जो है वो हमारे पास एक ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन ही है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, और इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs कहते हैं। मस्ट रिमेंबर दिस वन। So this all is basically about circulation or circulatory system. Tell me if any confusion is there, or अगर if you want me to posted its MCQs, so let me know in the comment section. Till then, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए बाय बाय।